चाहे मौसम का अनुमान बुरा हो, वो कहें कि तेज हवा चल रही है, ओ लगभग 24 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहेगा, 48 घंटों तक ऐसा ही मौसम रहेगा, और हम तो एक बड़े बादल के बीच में होंगे, बड़ी आंधी, बड़े तूफान में, और आप वहां पर बस खड़े रहते हैं। आप लंगर डालें और राह देखें जब तक ये सारा तूफान और आंधी रुक न जाएं। ये आपको नहीं हिलाएगी। आपने लंगर डाला है, और मैं आपको बताऊं ये केवल कुछ ही घंटों के लिए है, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, 36 घंटों के लिए, और नहीं, साल में ये 365 दिन आपके ऊपर ऐसे नहीं मारते रहेगी। ये सालों साल ऐसी आपको थपेड़े नहीं मारेगी, और ये जीवन भर बने नहीं रहेगी। ये केवल कुछ समय के लिए है, और मैं आपसे कहूं वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप वहां पर बने रहेंगे और जाने के लिए तैयार होंगे, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Be it unto me. Be it unto me. According to your word, according to your promise, I can stand secure. Carve upon my heart truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promise your blood will deliver. Lord, we believe it's true. You promised us joy like a river. Lord, we receive it from you. These things you have spoken and you're bringing to pass. This world's disappearing, but your word will last. So be it unto me according to your word, according to your promise, I can stand secure. Carve upon my heart truth sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promised unending tomorrows. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart truth sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. मुझे लालच नहीं करना है, मुझे कोई लोभ नहीं रखना है, मुझे पैसों का प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि प्रभु
आज मेरे साथ है, मेरे पास जो भी है उसी ने दिया है, और कल मुझे जो भी चाहिए वही मुझे देगा। जो आज मेरे साथ में है वो 20 साल बाद भी मेरे साथ में होगा, वो अभी भी मेरे साथ है, और सच में वो पूरे जीवन भर मेरे साथ में रहेगा, और वो मेरे साथ उस पार जाएगा, और निश्चय अनंत काल तक वो मेरे साथ में रहेगा। वो मुझे कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा। कभी नहीं का मतलब ये नहीं कि बस यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो मैं कुछ साल रहता हूँ, इसका मतलब है हमेशा और सदा सदा के लिए, अब से आगे पूरे अनंत काल तक वो मुझे न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी, जब आप ये जीवन खत्म करके उस पार जाएंगे, वो आपका हाथ थाम लेगा, वो आपको मृत्यु की छाया की तराई में से ले जाएगा और आपको उस पार लेकर जाएगा, और वहां आपके साथ में होगा, और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। यही तो वादा है। अब यदि आप उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं तो फिर लोभ नहीं होगा, आप कुछ नहीं थामेंगे, क्योंकि आप कहेंगे मेरे प्रभु मैं क्यों इसे रखूं, क्योंकि प्रभु तो आशीष का प्रभु है। वो आज मुझे आशीष देगा, कल आशीष देगा, हर दिन आशीष देगा। तो मेरी बात यह है, जो कुछ प्रभु चाहता है मैं बस वही करूंगा। यानी जब मैं बचत करूं तो मैं इस तरह से सोचूंगा, बचत क्यों कर रहा हूं? लोभ के लिए नहीं, इस बात के लिए बचा रहा हूं ताकि कल प्रभु के किसी काम के लिए जरूरत पड़े, मेरे पास तैयार होना चाहिए, इसलिए मैं इसे बचा रहा हूं। बचत बुरी नहीं है, सही मनोदशा चाहिए। शायद प्रभु को जरूरत हो, आगे प्रभु के काम में आएगी, मुझे इसके साथ तैयार रहना है। उसने बहुत ज्यादा दिया है, इसलिए कुछ बचा कर रखूं, कल वो कुछ जरूरत दिखाए तो उसे पूरी कर सके, इसलिए बचत करता हूं। देखिए, इस तरह से बचत करे तो बचत का पैसा वो भी बहुगुणित होगा। तो वचन 5 देखिए, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। चलिए मैं पढ़ता हूं इस एम्पलीफाइड वर्जन से। एम्पलीफाइड वर्जन बताती है कि असली लेख में क्या था। किंग जेम्स कहता है मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, बस ऐसी वचन कहता है। ये किंग जेम्स की प्रतिज्ञा है, लेकिन एम्पलीफाइड वर्जन में देखिए ये बढ़ाकर बताती है। यहां पर ग्रीक में जितना भी इसका अर्थ है सब बताती है। ये इस तरह कहती है कि आप तैयार हैं? काफी लंबा है। उसने स्वयं परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें किसी तरह से असफल नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिना मदद के नहीं छोड़ूंगा। क्या यह अद्भुत नहीं? उसने स्वयं परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी असफल नहीं करूंगा, ना छोड़ूंगा, या बिना सहायता से नहीं छोड़ूंगा। अब इसे सुनिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी भी स्तर पर तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे मैंने ऐसे ही नहीं दोहराया, मैंने इसे नहीं दोहराया, ये है एम्पलीफाइड में। क्या आप विश्वास करेंगे ये यहां क्यों है? वो कहते ये इसलिए है क्योंकि ग्रीक में ये ऐसे है, इसलिए यहां लिखा मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जब प्रभु ने कहा कि ज्योति हो तो उसने केवल उसे एक बार ही कहा और ज्योति हो गई। लेकिन जब वो शाश्वती देता है कि हमारे साथ होगा तो इसे 3 बार कहता है, क्योंकि वो जानता है कि आप बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वो जानता है कि आपके दिल में हजारों संदेह आते हैं। वो जानता है कि आपको मुश्किल हो रहा है कि आप उसके वचन पर खड़े रहें। वो जानता है कि आपकी परिस्थिति बहुत ही मुश्किल है। वो जानता है आप निश्चित नहीं होते कि उसने जो कहा है वो उसे करेगा या नहीं। तो प्रभु जिसने कहा ज्योति हो और ज्योति हो गई, वो अपने वचन के बारे में निश्चित है, लेकिन आपको शाश्वती देने के लिए कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी भी परिस्थिति में, छोटी सी बातों में भी, किसी भी हद में तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा, न तुम्हें त्यागूंगा यानी नहीं भूलूंगा, या नीचे नहीं रखूंगा। नीचे रख देना मतलब बहुत ही अद्भुत शब्द है। लोग कहते हैं कि हमने इस व्यक्ति पर विश्वास किया, उसने नीचे फेंक दिया। ठीक है, उसने मुझे असफल किया, यही अर्थ है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें भूलूंगा नहीं, तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगा। और फिर इसे सुनिए, मैं तुम पर अपने अधिकार को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे निश्चय नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें जो थामा है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। इन शब्दों के बारे में सोचिए। दूसरे शब्दों में वो कहता है मैं तुम्हें थामे हूं। तुम इसलिए सुरक्षित नहीं कि तुम मुझे थामे हुए हो। मैंने उसे कई बार पकड़ा, लेकिन कई बार मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन मैं इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि वो मुझे थामे हैं। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी पकड़ को ऐसी ढीली नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा एक पल के लिए भी। मैं नहीं थकूंगा। मैं तुम पर से अपनी पकड़ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपने हाथ में ऐसे कसकर रखूंगा, कोई भी मेरे हाथ से तुम्हें कभी निकाल नहीं पाएगा। मैं तुम्हें थाम लूंगा, मैं अपनी पकड़ तुम पर ढीली नहीं करूंगा, तुम्हें पकड़े रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कितने अद्भुत तरीके से वो कहता है। यदि आप इससे तसल्ली नहीं पा सकते हैं तो फिर क्या आपको तसल्ली दे सकता है? परमेश्वर ने कहा, उसने स्वयं ये कहा, उसने प्रभु ने कहा
स्वयं प्रभु ने कहा है, किसी तरह से तुम्हें असफल नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिना सहायता के नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं 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 किसी भी हद में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, असहाय नहीं छोड़ूंगा, न भूलूंगा, न नीचे गिरने दूंगा, अपनी पकड़ तुम पर ढीली नहीं करूंगा, निश्चित तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मुझे ये वचन पसंद है। आप सुरक्षित है इसलिए नहीं कि आप उसे थामे हुए हैं, आप सुरक्षित है क्योंकि उसने आपको थामे है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो जानता है कि आप संदेह से भर सकते हैं, इसलिए उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द आपके दिल में गूंजते रहें। तो फिर क्या करना है? अब आपको कहना है, क्योंकि वचन 6 यहां पर कहता है, ताकि हम हिम्मत से कह सके। ये कहने के बाद कि वो मुझे न छोड़ता है न कभी त्यागता है, कि हम हिम्मत से कह सके। क्या कहें? प्रभु मेरा सहायक है और मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा कि मनुष्य मेरा क्या कर लेगे। दूसरे शब्दों में, वो अपने बारे में निश्चित है। वो निश्चित है कि कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। वो निश्चित है कि उसका हाथ आप पर है। वो निश्चित है। वो प्रभु है जो कभी झूठ नहीं बोलता। आप विश्वास रखिए। लेकिन अब आप कहिए, क्योंकि आप कहें मतलब आप इस पर विश्वास करते हैं। यदि विश्वास नहीं करते तो फिर कैसे कहेंगे? क्योंकि दिल में जो भरा है वही मुंह से आता है। विश्वास करते हैं तो कहें। आप विश्वास करते वो नहीं छोड़ेंगे तो इसे कहते जाएं। आप क्या कहते? प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे। आप इसे कहते हैं प्रतिदिन। यदि आप उठकर ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, क्योंकि उसने कहा वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं करूंगा। मैं तुम्हें निश्चित ही कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम पर से अपनी पकड़ नहीं छोड़ूंगा। उसने इतना कहा है, इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे। और आप जो चाहे वो कह सकती हैं उस तरह से सकारात्मक रूप में। ये न कहते रहें मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, मुझे पता नहीं कल क्या होगा, मैं तो बहुत डरा हूं, मैं बहुत व्याकुल हूं। नहीं, ये कहिए। इसी तरह से आप संदेह से विश्वास में आते हैं। मैं निश्चित जानता हूं कि सारा, उसने कुछ ऐसे ही किया। वो हंस रही थी, संदेह कर रही थी, अविश्वास में थी, लेकिन कुछ हुआ और वो कहने लगी, ओ प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु ने जो कहा वो करेगा। उसने हमारे जीवन में पहले हजारों बार इसे किया है, केवल यही एक बात तो नहीं हुई है। और मैं इसके लिए दिल कच्चा नहीं करूंगी, क्योंकि ये एक बात नहीं हुई है। जैसे उसने बाकी सारी बातें की है, वो ये भी मेरे लिए करेगा, वो ये देगा। और इस तरह से वो इसे कहने लगी। वो अपने दिल में इसी पर गौर करने लगी और उसने एक निष्कर्ष लिया कि प्रभु जिसने वादा किया है वो उसे पूरा करने में विश्वास योग्य है। आमेन। अब इब्रानियों 6 देखिए, वचन 13। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी शपथ खाकर कहा, जब प्रभु ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की तो शपथ खाने से उससे बढ़कर और कोई व्यक्ति नहीं था। ठीक है, सब लोग अपने से बेहतर व्यक्ति की शपथ लेती हैं। छोटे बच्चों को देखा, मैं अपनी मां की शपथ खाकर कहता हूं, क्योंकि कोई इस पर विश्वास नहीं करता है, इसके लिए उसे कुछ बेहतर चाहिए। ये बहुत शरारत करने वाला है, कोई विश्वास नहीं करता। तो वो अपने माता पिता और ईश्वर की और सबकी कसम खाता। मैं अपने ईश्वर की शपथ खाता हूं, जानते हैं मैं इसे करूंगा। तो अपने से बेहतर की शपथ लेनी है, क्योंकि ये संसार तो झूठ से भरा है। लोग जो कहते वो नहीं करते, तो हम शपथ खाने के आदी हैं। शपथ लेते हैं, कहते हैं मैं इस तरह से शपथ लेता हूं कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। तो प्रभु जो अब्राहम से प्रतिज्ञा करने आया, तो उसे शपथ लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। उसे शपथ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे शपथ की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसा प्रभु है जो झूठ नहीं कहता। वो बस इसे कहेगा और आप चाहे तो इसे ले सकते या छोड़ दें, क्योंकि उसने जो भी कहा है उसे वो पूरा करेगा। आप विश्वास करें या छोड़ दे, वो अपनी प्रतिज्ञा से विश्वास योग्य रहेगा। लेकिन उसने अब्राहम की ओर गौर किया और कहा, ओ इसमें हजारों संदेह हैं, चलो मैं इसे इस तरह से कहता हूं, मैं इसे देता हूं, मैं इसे साबित करता हूं शपथ के द्वारा। केवल प्रतिज्ञा नहीं देता, लेकिन शपथ से निश्चित करता है। कैसे शपथ से निश्चित करता है? उससे बेहतर कोई नहीं है। यशायाह 44:8, इसे मत निकालिए। यहां पर बड़ा अजीब वचन है। परमेश्वर कभी अजीब सी बातें करता है। जानते क्या कहता है? क्या मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है? वो पूछता है, क्या मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है? वहीं पर नहीं रुकता, वो कहता, हां कोई परमेश्वर नहीं, मैं किसी को नहीं जानता।
जब मैंने इसे पढ़ा मुझे बड़ा अजीब सुनाई दिया। वो कहता है, क्या मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है? वो कहता है, हाँ, कोई परमेश्वर नहीं, मुझे छोड़ और कोई नहीं। मैं किसी को नहीं जानता, क्या तुम जानते हो? यानी कोई नहीं है कि वो उसकी शपथ ले तो वो ये निर्णय लेता है कि मैं शपथ लूंगा अपने अपने ही नाम की, मैं अपने ही नाम की शपथ लूंगा। और उसने अपने नाम की ही शपथ ली। और उसने क्या वादा किया? वचन 14 देखिए, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। यही तो प्रतिज्ञा है। सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। जिस तरह से कहा यह महत्वपूर्ण है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई भी इसे कभी भी होने से कोई भी कभी नहीं रोक पाएगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। मतलब आशीष देने के लिए उसने ठान रखा है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बातें बीच में आ जाएं, चाहे बीच में हजारों चीजें क्यों ना आए, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो कहता है इस संसार में कोई सामर्थ नहीं जो मेरी आशीष को रोक दे। मैंने ये घोषित किया है कि आशीष से तुम्हें आशीष दूंगा। वो कहता है और ये आशीष केवल अब्राहम के लिए नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के द्वारा वो हमारी हो गई है, गलातियों 3:13 में। ठीक है। और इस रीति से उसने धीरज धर के प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया, यानी उसने अगले ही दिन उसे नहीं पाया। परमेश्वर ने कहा तुझे बहुत आशीष दूंगा। कुछ चीजें बहुत ही जल्दी हो गई और बच्चा जो है देरी से हुआ, लेकिन अब्राहम ने धीरज रखा। इस रीति उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा पाई। यहीं पर बहुत से लोग चूकते हैं, प्रतिज्ञा पाते और चाहते हैं अभी। कुछ लोग तो बीते हुए कल में चाहते। तो अब्राहम ये जानता था कि खैर प्रभु ने कहा तो मैं राह देखूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। वो मुझे देगा, वो मुझे जब भी चाहे तब देगा, जब भी उसे लगे तब देगा। जब ये मेरे जीवन में आना चाहिए तो इसे वो देगा। मैं खुद को उसके लिए विश्वास में खोल दूंगा। मैं प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पाऊंगा। समय मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। मैं धीरज रखूंगा और मैं प्रतिज्ञा को प्राप्त करूंगा। अब इसे सुनिए, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। शपथ के द्वारा सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। ठीक है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर, अब गौर से सुनिए, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर भी और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में ले आया। क्योंकि प्रभु दिखाना चाहता था प्रतिज्ञा के वारिसों को, और उसने वहां पर उसकी अटलता को बताने की कोशिश की। और इसलिए उसने शपथ ली अब्राहम को शाश्वती देने के लिए कि ये नहीं बदलेगा। उसने शपथ से निश्चित किया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, मैं बताऊंगा ये न बदलने वाली बात क्या है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा धाड़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। अब यहां पर बहुत से शब्द हैं और बहुत ही उलझे हुए हैं। चलिए मैं इसे सरल बताऊं, सरल रूप में। ये कहता है दो बेबदल बातों के द्वारा वो हमें यहां पर शाश्वती देना चाहता है कि हमें दे मजबूत भरोसा। इसका मतलब है हम इस पर आधारित होकर आए, हम शरण लेने के लिए दौड़ते हुए आए हैं कि उस आशा को थाम ले जो इसमें हमारे पास में। कितने लोग इसके लिए दौड़ कर आए हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो वो कहता है वो जरूर करेगा? कितने लोग खुद को उसके ऊपर में रख देते हैं? कितने लोगों ने खुद को उसके लिए दे दिया है? कितने लोगों ने खुद को उसके हाथों में दे दिया है? यही तो कह रहा है, तुम उस आशा को पकड़ने आए हो, वो आशा जो तुम्हारे सामने रखी गई है, और तुम शरण के लिए दौड़े आते हो। वो आपका शरण स्थान है, उसके पास आते हैं कि उसकी प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो सके। वो आपको यहां पर मजबूत शाश्वती देना चाहता है। इसका मतलब वो मजबूत शाश्वती आपको देना चाहता है। यानी आप जिसकी भी आशा करते हैं, जो भी प्रतिज्ञाएं कहती हैं, वो आप पाएंगे ही। वो आपको मजबूत ढाढ़स देना चाहता है आपके दिल में। वो इसे कैसे करता है? दो बेबदल बातों के द्वारा। और इनमें से एक बेबदल बात तो ये है, वो प्रतिज्ञा और शपथ जो इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए है। क्योंकि प्रतिज्ञा कभी नहीं बदलती, वो तो परमेश्वर का वचन है, वो नहीं बदलती। शपथ कभी नहीं बदलती है, ये प्रभु वचन इसलिए कभी नहीं बदलता। यानी प्रतिज्ञा और ये साबित करने वाली शपथ, यही तो वो बेबदल पहली बात है। यानी ये तो अटल ऐसी बात है।
यानी ये पहली बात है, प्रतिज्ञा और शपथ कभी नहीं बदलेगी। प्रभु कभी नहीं बदलेगा। आप इस पर आधारित रहें। जो कुछ भी उसने कहा है वो उसे करेगा, जो कुछ भी उसने शपथ के रूप में दिया है आप विश्वास करें। और दूसरी ये बेबदल अटल बात क्या है जो उसने दिया कि हम मजबूत दृढ़ता रखें। यहां देखिए, एक बात यह है कि प्रतिज्ञा और शपथ कि प्रभु जो वो कहता है वही करेगा। प्रभु नहीं बदलता है, प्रभु को समस्या नहीं है, जो उसने कहा वो करेगा। लेकिन बात तो यह है कि आप ये विश्वास करते हैं? आपकी समस्या क्या है? आप बीच समुद्र के उस आदमी के जैसे हैं। आपका जहाज डूबते हुए दिखता है, हवा तेज चल रही है और तूफान बड़ा है, लहरें जहाज से टकरा रही हैं और आंधी आपको यहां और वहां थपेड़ी मार रही है और आप नहीं जानते कि जहाज किस तरफ जाएगा। यदि आप सच में जहाज में हैं और बीच समुद्र में अगर ये बात वहां पर हो रही है और हवा तो बस जहाज को यहां वहां घुमा रही है और यहां वहां उसे थपेड़े दे रही है, गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है कि गलत दिशा में लेकर जाएं, तो जहाज चलाने वाले उस आदमी को क्या करना चाहिए? वो वहां पर एक लंगर डालता है। ये लंगर क्यों डालता है? ये लंगर इसलिए है कि जहाज जहां पर है वहीं पर वो रुका हुआ रह जाए। चाहे कितनी भी हवा चले, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, चाहे जहाज पर कितनी भी हवा टकराते जाएं, चाहे उसके आसपास ये सारी बातें कुछ घंटों तक होती ही रहें, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल उसी जगह पर डटे रहेंगे क्योंकि आपने लंगर डाला है। और बाइबल ये कहती है, यदि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखते जाएं और कुछ सत्य की ओर गौर करते जाएं और आप अपने दिल में और मन में लाएं प्रभु के वचन के बारे में जो सत्य है वो प्रतिज्ञाएं, और इस निष्कर्ष पर आए कि परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है, और ये बात आपके प्राण में एक लंगर जैसी हो जाएगी क्योंकि आपके प्राण में ही तो समस्या है। आपके दिल में और आपके मन में यहीं पर तो समस्या है, यहीं पर तो वह अस्थिर स्वभाव आता है, यहीं पर आप संदेह करते हैं और यहीं पर तो आप उन थपेड़ों को खाते हैं जो हर एक सिद्धांत से आते हैं। इसलिए आप संदेह करते हैं, इसलिए आप अविश्वास करते हैं। लेकिन जब आप सारा के जैसे प्रभु वचन पर सोचते हैं, आप इस निष्कर्ष पर आते हैं और ये आपके प्राण का लंगर हो जाता है। ओ प्रभु को महिमा मिले। क्या आपके प्राण के पास ये लंगर है? ये तो प्राण का लंगर है। प्राण का लंगर क्या है जो आपको स्थिर रखता है? चाहे मौसम का अनुमान बुरा हो, वो कहें कि तेज हवा चल रही है, ओ लगभग 24 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहेगा, 48 घंटों तक ऐसा ही मौसम रहेगा, और हम तो एक बड़े बादल के बीच में होंगे, बड़ी आंधी, बड़े तूफान में, और आप वहां पर बस खड़े रहते हैं। आप लंगर डालें और राह देखें जब तक ये सारा तूफान और आंधी रुक न जाएं। ये आपको नहीं हिलाएगी। आपने लंगर डाला है और मैं आपको बताऊं ये केवल कुछ ही घंटों के लिए है, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, 36 घंटों के लिए, और नहीं साल में ये 365 दिन आपके ऊपर ऐसे नहीं मारते रहेगी। ये सालों साल ऐसी आपको थपेड़े नहीं मारेगी और ये जीवन भर बने नहीं रहेगी। ये केवल कुछ समय के लिए है और मैं आपसे कहूं वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप वहां पर बने रहेंगे और जाने के लिए तैयार होंगे, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। हेलो, सब लोग कहे मेरे प्राण में एक लंगर है। यहां पर कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि आप वचन पर गौर करने लग जाते हैं। वो कितना विश्वास योग्य है, वो कितना भला है, उसने आपके लिए क्या किया है, दूसरों के लिए उसने क्या किया है। जब आप इस पर सोचते हैं तो आपका मन, आपका दिल वो लंगर डालता है। आप अटल हो जाते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास संदेह करना नहीं है। जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में संदेह न करे, मतलब वो अपने दिल में अस्थिर ना हो, वो अपने दिल में डगमगाए नहीं, और वो अपने दिल में इस हवा से थपेड़े न खाते रहें, अपने दिल में हटने वाला ना हो, लेकिन स्थिर रहे, लंगर डाल कर रखें। वही वो पाएगा जो कुछ उसने कहा है। Overcome by the name and the blood of the Lamb of God.
have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every war must fall, every knee must bow to the Lord. We have overcome. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every war must fall, every knee must bow to the Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai. Sing one more time. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai. When we hear the shout of El Shaddai. When we hear the shout of El Shaddai. Can you hear it? The thunder in the distance when we worship. The Lion of Judah roars. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord.